नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूपीएससी ने 2023 एग्जाम के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और एक बहुत बड़ी बिग अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। यूपीएससी नोटिफिकेशन से रिलेटेड है, जो नोटिफिकेशन जारी हुई है। अगर कुछ ऐसे नियम इस बार यूपीएससी ने जारी किए हैं, अगर उन नियमों को आप लागू नहीं करते हैं अपने पर, यानी कि फॉर्म भरते वक्त उन नियमों को आप नहीं शर्तों को मानते हैं, तो आपकी फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। चीजें क्या है, नियम क्या है, सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 परीक्षा 28 मई को होनी तय है, उसके लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या बदलाव, क्या नियम आपको लागू किए गए हैं, वो सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप सभी जानते हैं कल एक वीडियो के माध्यम से हमने फ्री बुक से रिलेटेड आपसे कुछ जानकारी मांगी थी, जिसमें ये पूछा था कि आप रहने वाले कहाँ के हैं। ये सारा डेटा हमने पूछा था। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वहां पे कमेंट किया है और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बहुत देश, हमारे देश जो भारत देश है, उससे बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग हमसे जुड़े हैं और उन्हें बुक्स की जरूरत है। तो इन पर काम जारी है। और जिन लोगों ने कमेंट नहीं किया है वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि वे कहां से हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, किस शहर से आते हैं। जो फ्री बुक है वो आप उस पर जो है काम जारी है। आप किस क्षेत्र में, सबका डेटा नोट कर लिया गया है। जो लोग यहाँ पे कमेंट नहीं करे हैं वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, राज्य से आते हैं। वो सारी जानकारी हम आप अपने टीम के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको वीडियो के मुख्य धारा में लिए चलते हैं और सारी अपडेट आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं जो आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बच्चों के लिए जो दूर दराज से यूपीएससी की कोचिंग करते हैं और यूपीएससी की क्लासेस सेल्फ स्टडीज करते हैं और पैसों के अभाव में कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए साझा करना चाहते हैं। हम आपको ऐसे बच्चों को पीडब्ल्यू क्लासेस के बारे में बताना चाहेंगे। पीडब्ल्यू क्लासेस आपकी भारत की सबसे बेस्ट यूपीएससी की फैकल्टी उनके पास है। इसी के साथ साथ ये क्लासेस आपको डेली क्लासेस मुहैया कराती हैं, वो भी लाइव क्लासेस मुहैया कराती हैं, वो भी बहुत कम फीस में। जो मेन इस क्लासेस की जो खासियत है वो लाइव क्लासेस यहाँ होती हैं और बहुत कम पैसों में ये क्लासेस आपको कराई जाती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो इनका बैच है वो स्टूडेंट भारी डिमांड थी स्टूडेंट की, तो इन्होंने फिर से अपना बैच चालू किया है। और टाइटन और संकल्प, ये दो नाम करके बैच है इनका, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है और जो कि जिसकी फीस बहुत ही सस्ती है, बहुत ही रीजनेबल है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप हमारे कोड को जो लगाते हैं, only10 को लगाते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपको 500 रुपए का और अधिक डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन पैसों के अभाव में कोचिंग नहीं करते, तो पीडब्ल्यू क्लासेस बेस्ट है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की मुख्य धारा में लिए चलते हैं। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया और जारी होते हुए लगातार बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी जो इस बार चेंजेस क्या हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो मुख्य बातें वो हम आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए, मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको शेयर किया था कि जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और वो बातें क्या हैं, किस तरह से हैं, वो हम आपको देखिए, ये जो पीडीएफ है वो इस बार की नोटिफिकेशन के 2023 के नोटिफिकेशन यूपीएससी की पीडीएफ है। और चलिए हम इस पीडीएफ में लिए चलते हैं आपको और बताते हैं कि क्या मुख्य बातें यूपीएससी ने अपने इस नोटिफिकेशन में कही हैं। देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि इस बार जो बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको, देखिए, हर बार ये यूपीएससी मांगता है कि आपने इससे पहले कितने अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में, वो आपको कॉलम में भरना होता है। यानी कि यदि आपने इससे पहले कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है तो आप 0 लिखते हैं, और अगर आपने एक अटेम्प्ट इससे पहले दिया है तो 1 लिखते हैं। यानी कि इससे यूपीएससी ये अकाउंट कर पाता है कि आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट दिए हैं। और ये आप सभी जानते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट है और इसी के साथ साथ ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है। तो अटेम्प्ट भी जानना चाहते हैं कि आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं। ठीक है, तो इस बार ये है कि अगर आपने गलती से अटेम्प्ट की संख्या गलत भर दी, यानी कि अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया इससे पहले और आपने वहां 0 भर दिया या फिर 2 भर दिया, तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन बहुत ही बड़ी थी और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए,
आपको हम बता दें कि जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे थे कि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होंगे, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुई है ऑप्शनल को हटाने की बात कही जा रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पीएससी जो स्टेट पीएससी है उसने अपने जो ऑप्शनल है वो पूरी तरीके से हटा दिए हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है यूपीएससी भी अपने नोटिफिकेशन को हटा सकता है, लेकिन इस बार की जो नोटिफिकेशन जारी हुई है वो एक अच्छी भी बात है। और कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी लग रहा था कि ऑप्शनल हटा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इससे क्या होता है कि बहुत सी ब्ला ब्ला बातें हो रही थी। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जैसे पिछली बार नोटिफिकेशन जारी किया था उसी तरीके से इस बार भी नोटिफिकेशन जारी किया है, यानी कि इस बार के नोटिफिकेशन में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिले। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात हो रही थी बच्चों को कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट क्या दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौर में जो बच्चे किन्हीं कारणों बस इस अटेम्प्ट को नहीं दे पाए थे और बहुत दिन का लास्ट अटेम्प्ट था, उनको लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुए। कहा गया कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो सके यूपीएससी दे दे, क्योंकि एसएससी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इन्हीं की संस्था है, डीओपीटी संभालती है, उनको वहां पे दे दिया गया एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। लेकिन यूपीएससी के बच्चों को यहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्हें नहीं दिया गया। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था इस बार के नोटिफिकेशन में जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात थी वो यूपीएससी के बच्चों को भी दे दिया जाएगा, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। कहने का कुल मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन में मुख्य बातें ये यूपीएससी ने कही हैं कि भैया जो नोटिफिकेशन हर बार का था वैसा ही नोटिफिकेशन इस बार भी हम निकाल रहे हैं। मुख्य बात ये है कि भैया इस बार पोस्ट बहुत बढ़ गई है, 1100 से अधिक पोस्ट जारी हो गया है। तो सरकार पर बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि पोस्ट नहीं आ रही है, इनकी गवर्नमेंट ने पोस्ट नहीं आ रही। तो पिछली बार भी 1000 के प्लस पोस्ट निकाले थे सरकार ने, और इस बार भी कमीशन ने 1100 प्लस पोस्ट निकाली है। तो बहुत बेहतर मौका है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयारी अच्छी है आपकी, तो इस बार ये पोस्ट आपके लिए एक लुभावने ऑफर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ी पोस्ट है। यूपीएससी में आईएएस के पद की संख्या भी बढ़ी है, आईपीएस सभी की संख्याएं बढ़ी हैं। हाँ जरूर है एक सर्विस नहीं इंक्लूड हुई है तो लोग से कह सकते हैं कि पोस्ट की संख्या अधिक हो सकती है इस वजह से, लेकिन पोस्ट ज्यादा है। ठीक है, तो सीधे शब्दों में इस बार के नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलिए सीसेट भी उसी तरीके से है एज इट इज। तो लेकिन ये मान के चलिए भविष्य में इसमें हो सकता है बदलाव हो सके, क्योंकि ये बात पूरी तरीके से मार्केट में फैल रही है कि यूपी पीएससी जो इनका खुद का नोटिफिकेशन है वो इनको फॉलो करता है यूपीएससी को। यूपी पीएससी ये जो संस्था है उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया, तो हो सकता है यूपीएससी भविष्य में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। चलिए देखिए, जो बच्चे मैं आपको एक और जो इंफॉर्मेशन थी वो साझा कर दूं। जो बच्चे लगातार कमेंट सेक्शन में फ्री बुक के लिए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हमें कमेंट यहाँ पे मिले हैं। तो फ्री बुक जिन्हें भी चाहिए वो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है, पूरी तरीके से अपना नाम, राज्य का नाम, अपने जिले का नाम, वो सारी जानकारी साझा कर दें। हाँ, फोन नंबर ना लिखें, लड़कियां अधिकतर फोन नंबर ना लिखें, मिसयूज हो सकता है, तो भैया अपने फोन नंबर ना लिखें आप। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं जो भी बुक्स के रिलेटेड है वो अगली वीडियो में साझा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।